नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी मनाई गई ईद उल अजहा का पर्व। अदा की गई नमाज, अल्लाह से मांगी बरकत की दुआएं। खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ हिंदू राष्ट्र सेना ने फूका खालिस्तान का पुतला। कहा, देश को तोड़ने की बात करने वाले हैं आतंकवादी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के निजी चालक रह चुके मुन्ना सिंह को पुलिस ने लिया हिरासत में। यौन शोषण का था मामला। अब खबरें विस्तार से। विश्व भर के साथ साथ भारतवर्ष और जमशेदपुर में भी ईद उल अजहा मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मनाया। वैसे आमतौर पर इसे बकरीद के रूप में भी जाना जाता है। इस दौरान सुबह से ही मस्जिदों में विशेष नमाज ईद उल अजहा के मौके पर अदा की गई। वैसे कोरोना काल को देखते हुए सभी नियमों का पालन किया गया था, जिसके बाद लोगों ने गले लगकर एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। वैसे तमाम मस्जिदों में इसके लिए पहले से ही चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। जिला प्रशासन की तरफ से भी पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। कुल मिलाकर शहर में ईद उल अजहा का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। ईद उल अजहा ये जो हम लोग मनाते हैं, जो कुर्बानी हम लोग करते हैं, ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों पर वाजिब करार दिया गया है कि साहिब इस्तिताअत अगर हो, है ना, तो कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी करना आप पर वाजिब है। और हम लोग ईद उल अजहा की नमाज अदा किए हैं, लेकिन ईदगाह सूना सूना पड़ा है कोरोना वायरस की वजह से। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि कोरोना जैसी बीमारियों को जल्द से जल्द हम सब से अल्लाह ताला दूर फरमाए। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपलवाट सिंह पन्नू ने विवादित बयान के बाद देश भर में विरोध शुरू हो गया है। बुधवार को जमशेदपुर में हिंदू राष्ट्र सेना की ओर से खालिस्तान का पुतला दहन करते हुए खालिस्तान के समर्थन में विवादित बयान देने वाले पन्नू को खुली चुनौती दे दी गई। हिंदू राष्ट्र सेना के युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पंजाब को हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बताया और कहा कि पाकिस्तान के इशारे पर देश के बाहर बैठे गद्दार खालिस्तान का समर्थन कर यहां विद्रोह फैलाना चाहते हैं। गौरतलब हो कि खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू द्वारा बीते दिनों एक विवादित बयान जारी किया गया था, जिसमें 22 जुलाई को दिल्ली में एक भी तिरंगा झंडा नहीं दिखने की घोषणा की गई थी। उसी विवादित बयान में यह भी कहा गया कि 22 जुलाई को दिल्ली में खालिस्तान का झंडा लगेगा, जिसके बाद देश के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। खालिस्तान के बाप का पुतला जलाया गया है, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं। और खालिस्तान क्या है आपको जानकारी दे देना चाहता हूं। पंजाब जो हमारे हिंदुस्तान का, हमारे देश का एक अटूट हिस्सा है, जिस पर हर एक हिंदुस्तानी का हक है, उस पंजाब को तोड़कर एक अलग देश बनाने की मांग करने वाले वो देश के गद्दार हैं, वो आतंकवादी हैं हमारे लिए। जो हमारे देश को तोड़ने की बात करेगा वो हमारे लिए एक आतंकवादी से नीचे नहीं है, वह देशद्रोही है। तो आज खालिस्तान का पुतला हम लोग ने इसी लाया है और 22 जुलाई को खालिस्तान के समर्थकों द्वारा कॉल की गई है कि दिल्ली में एक भी तिरंगा नहीं लहराने दिया जाएगा और दिल्ली में जितने तिरंगे होंगे उन्हें उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। उनके बाप का नहीं है दिल्ली। आओ सालों बाहर बैठ के धमकी देते हो, एक बाप की औलाद हो तो सामने आके हिंदुस्तान में बात करो, हमारे सामने आके बात करो और जहां बोलोगे वहीं पर आएंगे और वहीं मारेंगे तुमको। पंजाब एक अटूट अंग है हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जमशेदपुर में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निजी चालक रह चुके प्रद्युत सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को कदमा पुलिस ने तलाकशुदा महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेजने की तैयारी में रही। इस मामले में कदमा थाना में पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद प्रद्युत सिंह फरार चल रहा था। बता दें कि साल 2012 में महिला उस वक्त आरोपी के संपर्क में आई जब वह अपने
पति के खिलाफ न्यायालय में तलाक के लिए केस लड़ रही थी। इस बीच प्रद्युत सिंह उसके संपर्क में आया और कदमा के त्रिशूल टावर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। उसने महिला की अश्लील वीडियो भी बनाई। बाद में वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करते रहा और बाद में उसने शादी से इनकार कर दिया था। महिला के द्वारा प्रद्युत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के विरुद्ध 14/6/2021 को न्यायालय वाद के आधार पर कदमा थाना कांड संख्या 95/2021 यौन शोषण की धाराओं में और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो मामला अनुसंधान अंतर्गत है। अनुसंधान के क्रम में आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों को सत्य पाया गया। तदुपरांत उनकी गिरफ्तारी का आदेश निर्गत था और उसके आलोक में आज प्रातः उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और गिरफ्तारी के उपरांत उनको न्यायिक अभिरक्षा के लिए अग्रसारित किया गया। परसुडी पुलिस पर बेवजह स्थानीय लोगों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने परसुडी थाने के समक्ष प्रदर्शन करते हुए वरीय पदाधिकारियों से शिकायत करने की बातें कही। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के जिला सचिव अंकुश बनर्जी कर रहे थे, जहां इस दौरान कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के माध्यम से परसुडी पुलिस पर क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की बिक्री, पूरे क्षेत्र में मोबाइल टावर लगवाने, बेवजह निर्दोष लोगों को अन्य मामलों में जेल भेजने का आरोप लगाया। हम लोग परसुडी थाना के समक्ष में एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध का करने का हमारा मकसद है कि आज परसुडी क्षेत्र में क्राइम काफ़ी संख्या में बढ़ गया है। क्षेत्र में जगह जगह पे अवैध धंधे, अवैध कारोबार हो रहा है, जिसमें नकेल कसने के जगह पे उन लोगों से साठ-गांठ करके पैसे उगाही करने का प्रशासन काम कर रही है। आज क्षेत्र में दारू भट्टी, शराब भट्टी, बेगुनाहों को फंसाना और जो गुनहगार है उनसे पैसे लेके उनको छोड़ने का काम कर रही है। कई जगह में अवैध टावर, जियो का टावर लगाया जा रहा है और ये बिना ग्राम सभा, बिना क्षेत्र के लोगों की अनुमति के किया जा रहा है। और जब क्षेत्र के लोग इसका विरोध करते हैं तो थाना प्रभारी के द्वारा और परसुडी थाना के द्वारा उनको डराया जा रहा है। डराया इस कदर जा रहा है कि भाई उनका द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग जो है 200-300 पुलिस वालों के साथ में हम इसको काम को संपन्न कराएंगे, जो विरोध करेंगे उनके ऊपर केस दर्ज करेंगे, बाकायदा अगर जरूरत पड़े तो हम लोग गोली चलाने का भी काम करेंगे। लोगों को डराया जा रहा है, लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज ये किसी की बात सुनते नहीं है, किसी को कुछ तवज्जो नहीं देते। आगे अगर ऐसे ही थाना का रवैया होता रहा और ऐसे ही ये लोगों का शोषण करते रहे तो हम लोग कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी मिलकर जोरदार विरोध प्रदर्शन करेंगे। देश भ्रमण के लिए निकले गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल का 5 सदस्यीय टीम स्टेशन रोड गुरुद्वारा साहिब पहुंचा, जहां ग्रंथ साहिब जी के सर्वत्र भले की विचारधारा को सिख समाज के लोगों को बताया। 1972 को स्थापित हुए गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल का मुख्य उद्देश्य पूरे संसार में ग्रंथ साहिब जी के विचारधारा को फैलाते हुए हर प्राणी मात्र में उस विचारधारा को संजोने के उद्देश्य से पूरे देश का भ्रमण किया जा रहा है। जहां 16 जुलाई को निकले 5 सदस्यीय टीम लगातार यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल समेत देश के हर राज्य में भ्रमण कर राज्य में निवास करने वाले सिख समाज के लोगों से अपने आने वाले पीढ़ी बच्चों को गलत दिशा में जाने से रोकते हुए ग्रंथ साहब जी के विचारधाराओं से जोड़ने का आह्वान किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम यहाँ स्टेशन रोड में पहुँचे हैं गुरुद्वारा साहब में गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल की तरफ से। गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल जो 1972 से चलकर अब 50 साल पूरे होने वाले हैं, उसके लिए हम पूरे देश में घूम रहे हैं। जिसके लिए पहले लखनऊ, फिर पटना साहिब, बिहार गया, उसके बाद आसनसोल से होते हुए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल का मेन मोटिव गुरु ग्रंथ साहिब जी के सर्वत्र के भले की जो विचारधारा है उसको संसार भर में फैलाना, हर एक प्राणी मात्र तक उस विचारधारा को लेके जाना हमारा ये मेन मोटिव है। इसके लिए हम संसार भर में कैंप लगा रहे हैं, बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैंप लगा रहे हैं, उनके लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हैं। इसी मोटिव के लिए हम यहाँ पे भी पहुँचे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में सिविल का काम कर रहे सेन इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन परिसर में
करण नामक युवक ऊंचाई से गिर गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि करण पाइपलाइन का काम करने काफी ऊंचाई पर चढ़ा था और उसे सेफ्टी बेल्ट भी लगाया था, लेकिन काम के दौरान अचानक सेफ्टी बेल्ट टूट गया और करण 20 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वैसे पुलिस भी सूचना पाकर एमजीएम अस्पताल पहुंची, जहां से शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। वैसे पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। सेफ्टी बेल्ट स्लिप कर गया तो गिर गया। ये मूसा बनी में करण नाम है, पाइपलाइन का काम करता था, सियान इंजीनियर और 2 महीने। बारिश का मौसम आते ही गांव देहात क्षेत्रों में सांप का दहशत बढ़ गया है। वहीं सुंदरनगर पूड़ीहासा गांव निवासी अरविंद सोय को शौच के दौरान जाने के क्रम में जहरीले सांप ने काट लिया। 35 वर्षीय अरविंद सोय सुंदरनगर थाना क्षेत्र के नील डुंगरी पूड़ीहासा गांव निवासी है। दोपहर के वक्त वे शौच के लिए जा रहे थे, तभी अचानक घर के निकट उन्हें एक जहरीले सांप ने काट लिया। सांप काटते ही जख्मी अरविंद सोय जोर जोर से चिल्लाने लगा। इधर इनकी चीख सुनकर परिवार के सदस्य देर न करते हुए उन्हें खासमहल स्थित सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य है। घटना तो कुछ नहीं घटी है, खाली बाथरूम दिए थे वहाँ से हमको काट दिया। अभी तो जैसे पेन को एक्सीडेंट दिया तो मतलब अभी ठीक लग रहा है। हम तो मजदूर में काम करते हैं, ठेकेदारी में मजदूर काम करते हैं, ना था। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।